सीधे चलता हूं, मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं दिलीप यशोवर्धन लखनऊ से। दिलीप यशोवर्धन, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है? आप बताइए, आपको क्या महसूस हुआ इस स्टोरी को देखकर? बिल्कुल, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है। अभी एक साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको। और दीपक जी, जब भी कोई घटना होती है, कोई बीमारी होती है, तो हमें इसको जड़ पे जाना पड़ता है। मैं आपको इसकी जड़ पर ले चलता हूं। इसकी जड़ शुरू हुई थी आजादी के बाद से, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान का प्रियम्बल ये शुरू करता है कि हम भारत के लोग, अगर हम भारत के लोगों को वास्तव में चरितार्थ कर दिया गया होता और आगे के चैप्टर्स में हम भारत के लोगों को कास्ट, क्रीड, माइनॉरिटी, बैकवर्ड में नहीं बांटा गया होता और प्रियम्बल के शब्दों को चरितार्थ करने की कोशिश करी गई होती, तो आज ये चीजें नहीं हो रही होती इस देश में। और सबसे बड़ी बात है कि जो कानून की अधिकता है, कानून की अधिकता ही कानून के उल्लंघन का सबसे बड़ा कारण है इस देश में। और इसीलिए अपराधी उसका पूरा शेल्टर लेते हैं। और राजनीतिक, कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरी है। जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है पंजाब में, हरियाणा में, कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूती की कमी है। अगर आज कानून का डर नहीं है लोगों में, तो संसद को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि संविधान बनाते समय क्या संविधान को इसी इंटेंशन से बनाया गया था? क्या हम भारत के लोगों की चर्चा इसीलिए की गई थी? भारत के लोग, ठीक है दिलीप जी, आपकी बात में दम है।